हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल जुलाई माह में अधिक मास पड़ रहा है, यानी कि एक हिंदू माह ज्यादा। अधिक मास के कारण यह साल 12 नहीं कुल 13 महीनों का होने वाला है। सनातन धर्म में अधिक मास बहुत महत्वपूर्ण और पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ और पुण्यकर माह माना जाता है। 18 जुलाई दिन मंगलवार के दिन से अधिक मास या मलमास की शुरुआत हो रही है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। मान्यता है इस मास में किए गए धार्मिक कार्य और पूजा पाठ का अधिक फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आखिर मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है और ये अधिक मास क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में सभी दिनों को गिनने के बाद यह 354 ही होते हैं, जबकि एक वर्ष 365 दिनों का होता है, क्योंकि इतने वक्त में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार हिंदू कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं, इसीलिए इन दिनों को जोड़कर प्रति 3 वर्षों में एक अधिक मास आता है, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बनने की कहानी भी बड़ी ही रोचक है, आइए सुनते हैं। उस कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख रोया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधी भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, अतः मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्री मद्भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगलमय कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह महाव्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उसे कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का विशेष महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ है जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इसीलिए विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही यह आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्री मद्भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का बहुत अधिक महत्व है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।